साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं करनाल के इंद्री हलके में और हम आज आपको बता दें कि एक ऐसे सज्जन पुरुष के घर बैठे हुए हैं जो हमें नहीं जानता, लेकिन मैं बाहर इनकी बाइट लेने के लिए खड़ा था। लेकिन मैंने कहा भाई साहब कुछ एक चुनाव के लिए आपसे बातचीत करनी है, तो ये मुझे अपने घर लेके आ गए। और मैं अब जानना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस समय विधानसभा के चुनाव की जो तैयारी है, सरगर्मी जिसको कह सकते हैं, वो अभी तकरीबन तकरीबन तुल पकड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज लगभग 7-8 बजे के करीब कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी होने वाली है। रात लेट नाइट भी हो सकती है, वो जारी होने वाली है। और दूसरी बीजेपी के पहले से ही रामकुमार कश्यप जी मैदान में है, उन्होंने नामांकन पत्र जो है ना कल दाखिल किया था। इसके साथ साथ और भी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जेजेपी है, ये दो भी स्थानीय पार्टियां हैं वो भी आएंगी। लेकिन कोई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई बहुत सारी लुभावने आपको अवसर देंगे, कोई शराब के नाम से, कोई पैसे की तरफ से वोट ले करके, और इतना बड़ा जो दायित्व है लेकर बैठ जाएंगे। कल को फिर हमें वो बातें याद आएंगी जब वो कुछ लोग हमारे घरों में बढ़ बढ़ के घुसते हैं, कुछ लोग मारकाट करते हैं, कुछ लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं, कुछ देश में अमन शांति न हो उसके लिए काम करते हैं, ताकि कोई ना कोई सरकार उससे प्रभावित हो। तो देशवासियों के आगे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अपने लोकतंत्र में कुछ ऐसी सरकारें चुनने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है मत का, और हम इस मत को अपनी पावर को यूज करने के लिए कोई अच्छे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को चुने, ताकि जो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोच के अच्छा कर सके। तो उसी कड़ी में मिलने के लिए मेरे साथ में हमारे साथी बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सैनी। रमेश कुमार सैनी। सर आप गांव आपका? गांव गुडा, गांव जो है वार्ड 12 लगता है, ये इंद्री में ही आता है गुडा गांव, वार्ड 12 से। तो रमेश जी, आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव सर पे आ गए हैं और अभी 20-22 दिन के अंदर हम सरकार, हरियाणा की सरकार चुनने वाले हैं, क्योंकि विधायक चुनेंगे, विधायक मुख्यमंत्री को चुनेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो आप क्या सुझाव देना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ये होना चाहिए जो देश के लिए काम कर सके, हम्म, जो देशभक्त सरकार हो। हम्म, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, हम्म, जब से 14 से आए हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। हम्म, हर अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है। हम्म, हर देश सम्मान करता है। हम्म, पहले ये कहते थे सपेरों का देश है, मगर आज देखो सब नरेंद्र मोदी के नाम से पहचाना जाता है। पूरा देश, हम्म, कनाडा में रहते हैं बच्चे, अमेरिका में रहते हैं, मगर वो क्या बोलते हैं, हमें गर्व है। वहाँ पर पता चल जाता है ना कहाँ, अरे नरेंद्र मोदी के देश से हुआ। बड़ा गर्व होता है उन बच्चों को। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलते हैं वो, कोई भेदभाव नहीं करते। हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो आगे आने वाली हमारी नस्लें हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इसमें अब जैसे हमारे विकास कार्यों की अगर हम बात करें, भी विकास कार्य हमारे होने चाहिए, हमारे नौकरियों का मसला है, ये नौकरियां हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उस मुद्दों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी सरकार ने इन पर कोई काम किए हैं? बिल्कुल ध्यान दिया है जी। हमारे खुद के 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, बीपीएल कार्ड है हमारे पास, हर चीज़ सुविधा दी गई है। और हमारे गांव के अंदर इस वार्ड 12 में 6-7 लड़के और लेडीज सरकारी नौकरी लग चुके हैं, बिना खर्ची, बिना पर्ची। बीजेपी के टाइम में लगे? अभी बीजेपी के टाइम में अभी जी जी। किसी को 1.5 साल हुआ है जी, और अभी एक को तो 4 महीने हुए, पड़ोस में है हमारे। लगने की क्या प्रक्रिया थी? कोई सिफारिश वगैरह करवाई? कोई सिफारिश नहीं सर जी, उसके घर वालों को नहीं मालूम था। जब लेटर आया किसी को मालूम ही नहीं था। कौन से उसमें लगे थे? हमारे यहाँ तो एक तो तहसील इंद्री में लगा हुआ है जी, नहीं, जैसे ग्रुप डी, ग्रुप एक ग्रुप डी में है जी, एक ग्रुप ए में लगा हुआ है, और 3-4 ग्रुप डी में है। एक टीचर लगी है, रोड समाज से टीचर लगी हुई है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगता है। कोई पैसा वैसा लगा हो? कोई पैसा नहीं जी, उनके घर वाले भी मिठाइयाँ लेके बांट रहे थे। तो हमने पूछा भाई पैसे पूसे भरे हैं क्या कोई? बोला भाई कोई पैसा नहीं। अच्छा, आज से पहले रमेश जी क्या होता था? आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस क्या की सरकार थी, हम सबको मालूम है जी। खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी। पहले बच्चा पढ़ लिया, अच्छी पोजीशन ले ली बच्चे ने, तब भी बच्चा कहता था पिताजी 10-20 लाख का जुगाड़ कर लो, तब नौकरी का थोड़ा चलेगा। कि कोई 5 लाख मांग रहे हैं, कोई वो मांग रहे हैं, तो ये चलता था जी, पैसे मांगते थे।
तो हुड्डा साहब या हमारे कांग्रेसी जो नेता हैं वो कहते हैं कि इस बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा दिया है, इसमें क्राइम रेट बढ़ गए हैं, इसमें बलात्कार बढ़ गए हैं, इसमें ये हो गया वो हो गया। तो इस 10 सालों में किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये चीज़ें बढ़ी हैं? 10 साल में सभी ऐसा है। हम इतना जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर हर 3 घंटे में एक जिप्सी निकलती है पुलिस की, तो रुकती है 5 मिनट, 5 मिनट रुकती है। नहीं, चौक में हमारे यहाँ बहुत गुंडागर्दी थी कांग्रेस शासन में, मगर अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। वैसे कोई बहकावे तो बात अलग है, छुटमुट घटनाओं को छोड़ के बाकी कोई गुंडागर्दी, कोई दहशत नहीं है किसी के मन में कि ये दहशत है कि मेरे को ये मार देगा, या कोई दबंग है, दबंगई किसी की नहीं चल रही। पहले जो आप लोग गाड़ी लेकर के करनाल जाएं, करनाल से इंद्री आएँ या किसी भी रास्ते में जाएं, आपके अंदर डर होता था कि रात हो गई है, आपको कोई गाड़ी रोक करके आपसे सीना झपटी ना कर ले, कोई वारदात ना पूरी कर दे। तो इस तरह के मामले आए हैं हरियाणा में? बिल्कुल आए जी। मैंने 20 साल ड्राइविंग किया, हैवी ड्राइविंग की है। रोहतक साइड पे लड़के खड़े रहते थे और वो धक्के से गाड़ियों पे चढ़ जाते थे। ये कब आई? मतलब कितना टाइम बीजेपी के राज में आई? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस राज में। अच्छा, कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस के राज में वो धक्के से चढ़ जाते थे और लूट लेते थे। हम हैरान, और वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर पे दूर पे पुलिस चौकी होती थी, कोई सुनवाई नहीं थी, पुलिस वाले भी कोई साथ नहीं देते? कोई साथ नहीं देता था जी। और अब क्या है? अब तो बात ही कुछ हो रहा है। एक कॉल करो 10 मिनट के अंदर हम पहुंच जाती है पुलिस। डायल 112, हाँ जी, डायल 112 पे कॉल करो और 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो बहुत विश्वास है। तो अब जैसे अब सरकार चुनने जा रहे हैं, क्या अब कांग्रेस पार्टी को या अन्य दलों की तरफ, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हैं, दूसरी पार्टियां भी खड़े हैं, एक हमारे मतलब उदाहरण के तौर पे अगर 100 वोट हैं तो वो जगह जगह बढ़ जाते हैं कि हम इसको जिताने की कोशिश करें, तो हमने क्या करना चाहिए इस वोट में? दुविधा में फंसे हैं लोग। अभी तो हमें तो ऐसा है जी, सब लोग समझदार हो चुके हैं। टीवी है सबके घर में, फोन है, हाथ में मोबाइल है, सबको मालूम है। मगर जात पात ना देखें, हम तो यही कहें कि अच्छी सरकार चुने। और चुनने के बाद आप नायब सरकार का ही ले लीजिए, थोड़े दिनों में इतने कार्य कर दिए। मेरे यहाँ पर किसी का बीपीएल कार्ड नहीं था, जिनका कटा हुआ था कार्ड, कट गए थे, वो भागते फिर रहे थे, मगर अभी उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवा दिए, सब चीज़ बन चुकी है A to Z। अब वो खुश है नायब सरकार से, बोले मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। तो अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं जी कैंडिडेट देखना है, तो हमने क्या सोच करके वोट देना चाहिए? हम मतलब जैसे कि पहचान क्या होनी चाहिए हमारी? क्या हमारी पहचान देशभक्ति, और देशभक्ति यानी कमल का फूल, जो है कमल का फूल है, यही हमारी सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है और हमें सम्मान दिलवा सकता है। तो हाथ पे क्यों नहीं देखते आप? हाथ पे जी, सारी जिंदगी बुजुर्गों ने हाथ पे दी, कुछ भी नहीं, दब के रहे, आज तक दब के रहे, कोई वो नहीं है। अब भाजपा या पिछड़े वर्ग से बनाया है, पिछड़े वर्ग के ओबीसी भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है, सब नायब के हाथ मजबूत करें। और इसमें ऐसा नहीं है दूसरा समाज, जाट भाई भी अच्छे हैं, कहीं जाट भाई भी अच्छे हैं जो वोट देंगे। अच्छा, आपके रमेश जी, आपके समाज के 2 कैंडिडेट हल्के इंद्री में खड़े हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी जी हैं, इधर से राजकुमार रामकुमार कश्यप हैं, वो भी बीजेपी से हैं। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो नायब सैनी जी खड़े हैं, यानी कि सरकार तो नायब सैनी चला रहे हैं जी। तो लोग इस दुविधा में आपके समाज के लिए क्या कुछ प्रेरणा देंगे आप? हमारे समाज का लगभग 99% निर्णय बीजेपी राम कुमार कश्यप जी के हक में है, क्योंकि राम कुमार कश्यप जी एक ऐसे मिलनसार नेता हैं, घर आ जाते हैं, कहीं भी बाहों में डाल लेते हैं, भाइयों की तरह। एंकल, हम तो उसको एंकल ही समझते हैं, एंकल लगता है जैसे जैसे हमारे चाचा जी हो। अच्छा। कोई पता ही नहीं चलता ये एमएलए है, इतना कोई घमंड नहीं है उनके अंदर। इसलिए हमारा समाज राम कुमार कश्यप जी के पूरा। अच्छा, राम कुमार कश्यप जी कभी आपने सफेद वर्दी में या कुर्ते पजामे में या कोई नेतागिरी में मिले हैं कोई आज तक? नहीं जी, वो पहनते हैं पैंट कमीज। अच्छा, मतलब जैसे घरेलू कपड़े होते हैं, घरेलू हम लोग रूटीन में कैटेगरी डालते हैं, मतलब हमें नहीं लगता कि किसी अंदर से वो नेता है ना। तो सादगी भरे इंसान है। बिल्कुल, बहुत सादगी है जिनके अंदर, बहुत अच्छे इंसान है। हर चीज को प्यार से सुनते हैं, बिठा के सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनते वो तो बैठे हैं। अच्छा। नहीं, बिठा लेते हैं, पास में बिठा लेते हैं। हाँ, क्या बात है। अच्छा, आप लोगों का कभी काम ऐसे भी है जो आपको निराशा हाथ लगी हो? अभी तक तो देखो निराशा हाथ नहीं लगी है, कहते काम में निराशा भी हाथ लगती है, मगर वो काम कुछ ऐसा होता है जो
पहुंच से एमएलए साहब की बाहर से होता है, बार और तो उसमें कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, वो हमें खुद सोचना है। हम अपनी सरकार को बदनाम ना करें, ऐसे काम करवा के अपनी सरकार को बदनाम ना करें। तो रमेश जी, अंतिम सवाल मेरा एक आपसे है। कुछ लोग जिससे काम नहीं हुए हैं तो निराश होकर के वो कह देते हम तो इस पार्टी को वोट नहीं देते। इसका खामियाजा क्या भुगतेंगे लोग फिर? इसका खामियाजा ये भुगतेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पर यदि दूसरी पार्टी भगवान ना करे, वैसे तो नहीं आएगी, यदि आ गई तो यहाँ के लोग खुद जानते हैं यहाँ पत्थरबाज कितने हैं, पत्थरबाजी चलेगी, यहाँ घरों में घुस जाते हैं, गुंडागर्दी स्मैक सब दिखता है, यहाँ भी सब चालू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, इंद्री हल्के वासियों से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? यही कहूँगा, हाथ जोड़ के इंद्री वासियों से प्रार्थना है, जात पात में ना भटके, सिर्फ देश के लिए सोचे, हर समाज देश के लिए, और देश के लिए सिर्फ कमल का फूल। मोदी जी जो हमारे मोदी जी से खुश नहीं है दूसरी पार्टी से, वो भी खुद जानते हैं इस बात को कि देश को ऊंचाइयों पे किसने पहुंचाया, वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी पार्टी में, मगर उनको खुद मालूम है कि मोदी जी हैं, राम कुमार कश्यप जी हैं, इनके हाथ हम मजबूत करेंगे तो आगे नायब सिंह सैनी के हाथ मजबूत होंगे, उनके हाथ मजबूत होंगे तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी। तो ये थे रमेश सैनी जी की गूढ़ा गांव है, और ये गूढ़ा गांव इंद्री हल्के में आता है। और रात्रि के आप देख सकते हैं कि टाइम क्या टाइम हुआ रमेश जी? लगभग 8 बज गए। 8 बज गए हैं। और हम लोग इसी तरह से 9-9-10 बजे तक भी लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी बंद की है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना हमारा भी फर्ज है। और हम लोग इस समय नहीं देख रहे हैं कि रात के 9 बजे 10 बजे। तो अभी 1-2 इंटरव्यू हम और सोचेंगे कि गली में हमें कोई मिल जाता है तो किसी न किसी के घर बैठ करके हम इस तरह से इंटरव्यू करें, ताकि इससे लोगों को एक लोगों के अंदर की जिज्ञासा है वो सामने आ जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं, क्या किसका रवैया है, किसका माहौल है। तो ये रुझान के लिए हम लोग सच समाचार की टीम आज इंद्री हल्के में पहुंची है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस तरह से जिस तरह से दैनिक सच समाचार, ये सच समाचार चैनल जिस तरह से आज विधानसभा के लिए चुनावी सरगर्मियाँ जिस तरह से बढ़ गई है, उसके लिए एक लोगों को जानकारी यानी कि लेने के लिए आपके बीच में आए। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद सर।